हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम कॉकरोच के श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। कीटों में, कॉकरोचेज में श्वसन वर्णक कॉकरोच में एब्सेंट होता है, इसीलिए इनमें रुधिर परिसंचरण तंत्र श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता, क्योंकि उसमें श्वसन वर्णक यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद कीटों में श्वसन तंत्र सुविकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है। और कॉकरोच में जो श्वसन तंत्र होता है तो उसमें जो श्वसन होता है वो हीमोलिम्फ में उपस्थित असंख्य वायु नलिकाओं यानी कि ट्रैकिया द्वारा होता है। तो इनमें जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है ट्रैकिया यानी कि वायु नलिका। तो ये हीमोलिम्फ में उपस्थित होती है, असंख्य वायु नलिकाएं होती हैं जो ट्रैकिया कहलाती हैं। इनके द्वारा कॉकरोच में श्वसन होता है। ट्रैकिया शरीर के पार्श्व सतह पर उपस्थित 10 जोड़ी श्वास रंध्र यानी कि स्पाइरेकल्स और स्टिग्मेटास स्टिग्मेटाज या स्पाइरेकल्स के द्वारा, श्वास रंध्रों के द्वारा शरीर से बाहर खुलते हैं। कितने होते हैं? 10 जोड़ी होते हैं। जो प्रत्येक स्पाइरेकल होता है उनमें से 2 स्पाइरेकल्स जो होते हैं यानी कि 2 जोड़ी जो स्पाइरेकल्स होते हैं वो वक्ष भाग में होते हैं और 8 जोड़ी उदर भाग में होते हैं। जो प्रथम जोड़ी श्वास रंध्र होता है वो प्रोथोरैक्स और मीजोथोरैक्स के मध्य, इनके जंक्शन में पार्श्व साइड में प्रेजेंट होता है, साइड में होता है प्रेजेंट में। जबकि द्वितीय जोड़ी जो श्वास रंध्र होता है वो मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स के जंक्शन के मध्य पार्श्व में उपस्थित होता है। तो पहला वाला जोड़ी प्रोथोरैक्स और मीजोथोरैक्स के मध्य पार्श्व में, साइड में होता है, जबकि दूसरा जोड़ी जो होता है वो मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स के मध्य में पार्श्व में प्रेजेंट होता है। जो प्रथम जोड़ी उदर स्पाइरेकल होता है वो टरगाइट्स पर उपस्थित होता है, जबकि जो शेष उदर होते हैं यानी जो 7 जोड़ी जो बचते हैं उदर, वो पार्श्वीय प्लूराइड्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो प्रथम जोड़ी यानी कि प्रथम वाला जो उदर भाग है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो टरगाइट पर होता है, जबकि शेष 7 वाले जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं वो पार्श्वीय प्लूराइड्स पर प्रेजेंट होते हैं। जो श्वास रंध्र होते हैं वो एक छोटे ट्रैकियल चैम्बर में खुलते हैं। जो स्पाइरेकल्स होते हैं वो खुलते हैं एक छोटे चैम्बर में जिसे हम बोलते हैं एट्रियम। तो जो स्पाइरेकल्स होते हैं वो कहाँ खुलते हैं? एक छोटे ट्रैकियल चैम्बर में खुलते हैं जिसे हम वेश्म बोलते हैं या एट्रियम बोलते हैं। ट्रैकियल चैम्बर भी बोलते हैं इसको, ट्रैकियल चैम्बर या वेश्म या एट्रियम बोल देते हैं। तो एट्रियम के अंदर एक जोड़ी जो रोम समान शूक होते हैं यानी कि सीलिया लाइक ब्रिस्टल्स होते हैं और एक जोड़ी कपाट उपस्थित होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि जो वायु इसके अंदर प्रवेश करती है बॉडी में, इनके थ्रू बॉडी के अंदर वायु जाती है, तो उसके जो डस्ट पार्टिकल है यानी कि जो धूल के कण हैं और जो हानिकारक कण हैं उनको वापस करना, उनको अंदर ना जाने देना और केवल वायु को ही अंदर जाने, अर्थात ये वायु को साफ करके अंदर भेजते हैं और जो हानिकारक कण है, जो धूल के कण आदि है, गैसेस के कण जो अन्य है उनको बाहर करना और जो यूजफुल एयर है उसको बॉडी के अंदर भेजना होता है। ये वायुमंडलीय गैसें जो होती हैं अब अंदर पहुंचती है और वो वहां से ऑक्सीजन उसमें से यूज किया जाएगा। उदर भाग के सभी एट्रियम, जितने भी उदर भाग के जो एट्रियम है
वो सभी जो होते हैं वो 3 जोड़ी अनुदैर्ध्य श्वास नालों, श्वास महानालों में खुलते हैं, श्वास महानालों में खुलते हैं। जितने भी उदर के एट्रियम होते हैं, और जो ये श्वास नाल हैं, यानी कि इनको हम जो बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं ट्रैकियल ट्रंक बोलते हैं। और ये ट्रैकियल ट्रंक 3 होते हैं। एक होता है डॉर्सल ट्रैकियल ट्रंक, दूसरा होता है वेंट्रल ट्रैकियल ट्रंक, और तीसरा होता है लेटरल ट्रैकियल ट्रंक। यानी कि ये होता है पृष्ठीय श्वास महानाल, ये होता है अधर, और ये होता है पार्श्व। जो साइड में होता है पार्श्व, जो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर होता है वो पृष्ठीय, जो नीचे होता है वो अधर। तो ये 3 महानालों में खुलते हैं। उधर के जो एट्रियम होते हैं वो आकर खुलते हैं। ये ट्रंक्स आपस में अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स संयोजक वायुनालों से जो आपस में जुड़े होते हैं, अगर ये ट्रंक हैं तो ये आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं। ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ संयोजक वायुनालों, यानी कि ट्रांसवर्स कनेक्टिंग ट्रैकियल ब्रांचेस से आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इन जो श्वास महानालों से जो है ब्रांच्ड ट्रैकिया निकलते हैं। तो जो यहाँ पर होते हैं वो कहाँ खुलते हैं? ट्रैकियल ट्रंक्स में खुलते हैं, यानी कि श्वास महानालों में। और ट्रैकियल ट्रंक से, जो ट्रैकियल ट्रंक है उनसे क्या निकलते हैं? ट्रैकिया निकलते हैं। ट्रैकियल ट्रंक से ट्रैकिया निकलते हैं। अब ट्रैकिया बार बार विभाजित होते हैं और महीन शाखाएं बनाते हैं। और जो महीन शाखाएं हैं वो आगे जाकर किससे संबंधित रहती है? वो ट्रैक्यूल से संबंधित रहती हैं। ट्रैक्यूल से संबंधित रहती हैं। जो ट्रैक्यूल्स होते हैं वो ट्रैकियल सेल से, ट्रैक्यूल और ट्रैकियल सेल से अनेक ट्रैकियल कैपिलरीज निकलती हैं। ट्रैकियल कैपिलरीज। और जो ये ट्रैकियल कैपिलरीज होती हैं ये अंतःकोशिकीय होती हैं, यानी कि सेल के अंदर होती हैं। अंतःकोशिकीय यानी कि सेल के अंदर, इंट्रा सेलुलर होती है, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब इनकी गुहा के अंदर ऊतक तरल भरा हुआ होता है। जो इनकी कैपिलरीज होती है, ट्रैकियल कैपिलरीज होती हैं, इनकी गुहा जो होती है, उनकी जो कैविटी होती है उसके अंदर ऊतक तरल भरा हुआ होता है। तो इसका मतलब जो इसका श्वसन तंत्र है उसका जो मेन पार्ट है वो ट्रैकिया होता है, जिन्हें वायुनलिकाएं बोलते हैं। 10 जोड़ी श्वास रंध्रों से ये बाहर की तरफ खुलते हैं, जिन्हें स्पाइरेकल्स बोलते हैं या श्वास रंध्र या स्टिग्मेटाज बोलते हैं। उसमें 2 जोड़ी वक्ष भाग में होते हैं, 2 जोड़ी उदर भाग, 8 जोड़ी उदर भाग में होते हैं। उदर भाग के सारे जो स्पाइरेकल्स एट्रियम होते हैं वो श्वास महानालों यानी कि ट्रैकियल ट्रंक में खुलते हैं। जो 3 होती है डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल, जो आपस में ट्रांसवर्स कनेक्शन से जुड़ी हुई होती हैं। ये जो एट्रियम के ट्रैकियल ट्रंक होते हैं, ट्रैकियल ट्रंक आगे जाकर ब्रांच बनाती हैं, वो ट्रैकिया कहलाती है। ट्रंकिया की महीन ब्रांचेज होती हैं और जो महीन ब्रांचेज होती हैं वो ट्रैक्यूल में खुलती है। और ट्रैक्यूल की जो महीन ब्रांचेज होती हैं वो ट्रैकियल कैपिलरीज कहलाती है। और जो ट्रैकियल कैपिलरीज होती हैं वो अंतःकोशिकीय होती है, यानी कि सेल के अंदर होती है। अब जो इसकी मैकेनिज्म है कि एयर रेस्पिरेशन कैसा होगा, तो इसकी जो है श्वास क्रिया यानी कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। जो श्वास क्रिया है यानी कि जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन की, उसमें जो मेन मसल्स होती है वो होती है टर्गो स्टर्नल पेशिया, यानी टर्गो स्टर्नल मसल होती हैं। जब वो शिथिल होती है, ये होती है टर्गो स्टर्नल पेशिया शिथिल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है,
तो जब ये शिथिल होती हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होती, रिलैक्स्ड होती हैं, तो इससे क्या होता है, उदर गुहा का आयतन बढ़ता है। उदर गुहा का आयतन बढ़ना। अब जब उदर गुहा का आयतन बढ़ जाएगा तो जो वायु होती है ट्रैकिया में भरने लगती है। वायु का ट्रैकिया में भरना, जो बाहर की वायु है वो ट्रैकिया में भर जाती है, और जो शूक होते हैं, हेयर लाइक, सीलिया लाइक ब्रिस्टल्स होते हैं, वो जो एयर अंदर जा रही है उसमें से डस्ट और अन्य पार्टिकल्स जो है वो बाहर निकाल देते हैं और केवल वायु को अंदर ही जाने देती है। अब यहां से जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया से पहले जो वायु आएगी वो एट्रियम से होती है ट्रैकियल ट्रंक, ट्रैकियल ट्रंक से ट्रैकिया, ट्रैकिया से महीन ब्रांचेस से होती है ट्रैकियल, और लास्ट में कहां पहुंचेगी, ट्रैकियल कैपिलरीज में पहुंचेगी। ट्रैकियल कैपिलरीज में पहुंचती है, कहां से होती हुई, ट्रैकियल ट्रंक से ट्रैकिया, महीन ब्रांचेस से ट्रैक्यूल, ट्रैक्यूल से लास्ट में ट्रैकियल कैपिलरीज तक पहुंचती है। अब जो ट्रैकियल की जो वायु होती है वो सीधे ही O2 जो होता है, अब हमने क्या कहा था, इसके अंदर जो गुहा थी, गुहा में क्या होती है, तरल ऊतक प्रेजेंट होता है, ऊतक तरल होता है इसका, और जो ऑक्सीजन है इसमें से वो ऊतक तरल में पहुंच जाती है और वहां से O2 जो होती है वो सेल में पहुंच जाती है। तो जो O2 है ट्रैकियल कैपिलरीज में जो ऊतक तरल भरा होता है उसमें पहुंचती है, और वहां से वो O2 कहां पहुंचती है, सेल में पहुंच जाती है, सेल जो होती है उसको यूज कर लेती है। अब जो O2 है जब सेल में पहुंच गई तो CO2 जो बनेगी अब रेस्पिरेशन के बाद, तो जो CO2 होती है वो CO2 जो होती है वो हीमोलिम्फ से बाह्य कंकाल द्वारा वातावरण में पहुंचा दी जाती है। तो CO2 का बाह्य कंकाल से वायुमंडल में जाना, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो तो ट्रैकियल सिस्टम से आती है मेनली, लेकिन जो रेस्पिरेशन के बाद जो CO2 बनती है वो बाह्य कंकाल के थ्रू बॉडी से बाहर फेंक के वातावरण में, वायुमंडल में पहुंचा दी जाती है। लेकिन इसके अलावा CO2 की कुछ मात्रा, CO2 की कुछ मात्रा, ज्यादातर मात्रा तो क्या है वायुमंडल में डायरेक्टली किससे निकाल दी गई, बाह्य कंकाल से, लेकिन CO2 की कुछ मात्रा ट्रैकिया की वायु में पहुंच जाती है, ट्रैकिया की वायु में, ट्रैकिया की वायु में पहुंच गई, और यहां से जब टर्गो स्टर्नल मसल्स में संकुचन होगा, टर्गो स्टर्नल मसल में संकुचन, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा कि जो ट्रैकिया की वायु है वो एयर जो है बाहर निकाल दी जाएगी, ट्रैकिया की वायु बाहर, और बाहर जाते ही जो CO2 उसके अंदर डाली गई है एयर में वो भी बाहर जाती है। तो जो इसकी मैकेनिज्म है, तो सबसे पहले टर्गोस्टर्नल मसल जब शिथिल होती है तो उदर गुहा का आयतन बढ़ता है, इससे वायु स्पाइरेकल से ट्रैकियल चैम्बर या एट्रियम, एट्रियम से ट्रैंकियल ट्रंक, ट्रैंकियल ट्रंक से ट्रैकिया होती हुई फिर फाइन ब्रांचेस, फिर फाइन ब्रांचेस से ट्रैक्यूल, और ट्रैक्यूल से फिर ट्रैकियल कैपिलरीज तक पहुंचती है। इससे पहले जो ब्रिस्टल्स होते हैं, सीले लाइक ब्रिस्टल्स, उसको एयर को साफ कर देते हैं। ट्रैकियल कैपिलरीज में जो तरल ऊतक भरा होता है, ऊतक तरल भरा होता है, उसमें O2 चली जाती है और O2 वहाँ से सेल में पहुँच जाती है। O2 के यूज़ होने पर जो मेटाबॉलिज्म में, रेस्पिरेशन में यूज़ होता है उसमें CO2 बनती है, वो CO2 का अधिकांश भाग बाह्य कंकाल के थ्रू बॉडी से बाहर वायुमंडल में फेंक दिया जाता है। लेकिन CO2 की कुछ मात्रा जो होती है ट्रैकिया की जो वायु है उसमें पहुँच जाती है, और इसके बाद जब शिथिलन के बाद संकुचन होगा, तो टर्गोस्टर्नल मसल में जब संकुचन होगा यानी कि वो कॉन्ट्रैक्टेड होगी, तो इससे जो ट्रैकिया की वायु है वो बॉडी से बाहर जाएगी, और ट्रैकिया की वायु जब बाहर निकलती है तो उसमें जो CO2 अब कुछ मात्रा ट्रैकिया की एयर में पहुंच गई थी वो भी CO2 बॉडी से बाहर फेंक दी जाती है। तो इस प्रकार से जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच के श्वसन तंत्र में जो एयर होती है, ऑक्सीजन वाली एयर जो होती है, ऑक्सीजन रिच एयर जो होती है बाहर की,
वो इन स्पायरेकल से एट्रियम, एट्रियम से ट्रैकियल ट्रंक, ट्रैकियल ट्रंक से ट्रैकिया, ट्रैकिया से महीन ब्रांचेस के थ्रू ट्रैकियोल से होती हुई ट्रैकियल कैपिलरी से पहुंचते हैं। वहाँ से ऑक्सीजन, उसमें से ऑक्सीजन जो होती है वो सेल्स तक पहुंचा दी जाती है। जो CO2 बनती है उसमें से अधिकांश CO2 वायुमंडल में पहुंचाई जाती है बाह्य कंकाल के थ्रू, लेकिन कुछ CO2 जो होती है वो ट्रैकिया की एयर में डाल दी जाती है। और जब ट्रैगोस्टर्नल मसल जो होती है कॉन्ट्रैक्ट की जगह कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ट्रैकिया की वायु जब बाहर निकलती है तो उसके साथ CO2 भी बॉडी से बाहर फेंक दी जाती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।